जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए, हमारी आज तीसरी क्लास है। स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है हमारी, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, हमारा साथ देंगे, तैयारी करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। देखेंगे आज हमारी तीसरी क्लास है, गृहस्था चालीसा चल रहा है सेशन। आज का पहला प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, देखना है दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है इससे। ठीक है, प्रश्न है आपका दल बदल। ठीक है, ऑप्शन है 52वां है, 53वां है, 54वां है या फिर 55वां है। तो इसमें आप देखेंगे जो सही है इसका दल विरोध, आप देखेंगे अनुसूची 10 में इसको रखा गया है। और संविधान संशोधन आपका 1985 में 52वां जो हुआ था, 1985 में आपका ये दल बदल 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो आपका दल बदल विरोधी कानून जो आप देखेंगे पार्टियां होती हैं जो एक दल से दूसरे दल में अपना बदल लेती हैं, बाद में देखते हैं, तो क्या है उनको रोकने के लिए ये आपका संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे आगे भी चर्चा करेंगे। 53वां बात करें तो 371 इसमें 371 अनुच्छेद में खंड ख आपको जोड़ के कुछ अलग से इसमें देखेंगे मिजोरम राज्य अलग से बनाया गया। चौवनवा संविधान संशोधन की बात करेंगे 1986 में। आप देखेंगे इसमें अब मुख्य न्यायाधीश जो आपके हैं उनके वेतन को बढ़ाने की बात कहेगी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के वेतन में वृद्धि आपके 54वां संविधान संशोधन। 55वां ये भी आपका 1986 में हुआ था। इसमें अब देखेंगे एक अलग राज्य इसमें भी बना था, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एक अलग राज्य, अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन इसमें जो सही है दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म, क्या है ऑर्म नाम है, अंग्रेज है, बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा। ठीक है, देखेंगे शाह शुजा द्वारा जारी निशान था, या फिर फर्रुखिया द्वारा जारी फरमान था, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान था, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखेंगे जो सही आंसर इसमें आपका है, जो ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो फर्रुखिया आपके शासक थे, मुगल शासक, उनके द्वारा दिया गया था ब्रिटिश कंपनियों को। ठीक है, तो इसमें क्या था, आप देखेंगे ऑप्शन बी सही है। इसमें 3000 रुपया वार्षिक कर। ठीक है, 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले पूरे कोलकाता, ठीक है, कलकत्ता में व्यापार करने का अधिकार। और एक और पॉइंट था इसमें, टकसाल स्थापना। ठीक है, मतलब सिक्के जो टकसाल मतलब वहां पे कलकत्ता में जो सिक्के प्रचलित करेंगे वहां पे चलाने के लिए, तो वो ब्रिटिश कंपनियां ही चलाएंगी वहां पे सिक्के। ठीक है, इनके द्वारा ब्रिटिश मतलब जो वहां के जो मुद्राएं चलेंगी वो ब्रिटिश कंपनी ही उसको ढालेंगी अपने यहाँ। ठीक है, तो ये दो पॉइंट था इंपॉर्टेंट, जिसको हम मतलब देख सकते हैं ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा में आता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा, मतलब किसके दरबार में रहते थे ये फैजी। ठीक है, ये आपके अकबर के 9 रत्न में से एक है। ठीक है, और ये आप देखेंगे कई अनुवाद किए हैं फारसी भाषा में, आप देखें महाभारत का अनुवाद हुआ है, ये सब चीजें जितने भी ग्रंथ हैं, तो ये आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अनुवाद विभाग इनके अंतर्गत था। ठीक है, अकबर का अनुवाद विभाग इनके अंतर्गत था। आपका पहला ऑप्शन, अब देखेंगे इसमें कौन सही है, ऑप्शन डी अकबर। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम। ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, उपनिषदों की बात करें तो आप देखेंगे 18 उपनिषद है, इसमें देखेंगे कौन सा उपनिषद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, कठोर उपनिषद है और केन उपनिषद है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे यम नचिकेता जो संवाद होता है आपके कठोर उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, कठोर उपनिषद। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। ठीक है, एक उपनाम है। आप देखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक आप देखेंगे बिंबिसार थे, लेकिन इनको नहीं, इनके पुत्र थे अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को ही कुड़िक कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भूदान आंदोलन की बात करें तो ये आपके कहाँ पे शुरुआत हुई थी, इसमें देखेंगे तो इसके जो शुरुआत करता है उनका नाम है विनोबा भावे। ठीक है,
विनोबा भावे। आप देखेंगे सर्वप्रथम ये इनको जो जमीन भूदान मतलब इनको जमीन प्राप्त हुई थी दान में, वो आपके साउथ में, इसमें ऑप्शन आंध्र प्रदेश लिखा है लेकिन ये पुराना प्रश्न आपका है। इसमें देखेंगे अब जो अलग एक तेलंगाना राज्य बना है, वहां पे एक जिला है आपका पोचमपल्ली, ठीक है, वहां से इनको पहली जमीन दान में मिली थी। पोचमपल्ली आपका तेलंगाना। पहली जमीन वहां से मिली, ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा। अगला प्रश्न देखें, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, ए सी मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। इसमें देखेंगे जो लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, आप देखें 1916 में हुआ था, यहाँ पे सूरत जो अधिवेशन में आप देखेंगे गरम दल नरम दल में जो फूट हुई थी, यहाँ पे उनका समाप्ति हुआ था, मतलब मिलन, ठीक है, तो गरम दल प्लस नरम दल एक हो गए थे, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि इसमें मुस्लिम लीग जो था वो भी एक आ गए थे, इसमें मुस्लिम समझौता हो गया था, ठीक है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लखनऊ अधिवेशन 1916 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर कौन कहलाता है, ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, श्रद्धानंद। इसमें देखेंगे जो आपके मार्टिन लूथर कहलाते हैं, आपके ऑप्शन पहला ही सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ऑप्शन पहला आपका सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको हम भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। अब बात करें इनके बारे में, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किए थे। और वेदों की ओर लौटो एक नारा दिए थे, ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे भी चर्चा कर लेंगे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे, ब्रह्म समाज 1828 में, ठीक है। फिर आगे हैं स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ये आपके इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे दयानंद सरस्वती जी को आप देखेंगे मार्टिन लूथर कहते हैं हम लोग, ऑप्शन आपका पहला सही है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है, देखो प्रश्न आ गया वही वेदों की ओर लौटो जो आपके हैं दिए हैं उनके द्वारा प्रश्न है, यूपीएस ट्रिपल एससी में आपको पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। आप देखेंगे रामकृष्ण परमहंस जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, रामानुज हैं, स्वामी विवेकानंद, देखेंगे हम पढ़ चुके हैं वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, ठीक है, तो वायसराय बताना है कौन है, लॉर्ड लिंटन है या फिर लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड रिपन है या फिर लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, ठीक है। इसमें जो आप देखेंगे विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 है, ये आपके लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित हुआ था, ठीक है। इनके समय बता दें तो आप देखेंगे एक 1902 में रेले की अध्यक्षता में, सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में रेले आयोग, जिसे हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग जो अध्यक्ष थे रेले महोदय, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 1904 में ही पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना आपके कर्जन द्वारा ही किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कर्जन से। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र के लोक किस सुधारक को लोकहितवादी, ठीक है, अन्य नाम है लोकहितवादी कहा जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र के कौन से मतलब ये सुधारक थे इनको लोकहितवादी कहा जाता है, एमजी रानाडे है, गोपाल कृष्ण गोखले है, पंडित रमाबाई है, गोपाल हरि देशमुख है। इसमें देखेंगे ऑप्शन जो सही होगा लोकहितवादी किसे कहते हैं, गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन डी आपका सही है, गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है असंगत मैच करना है, ठीक है, इसमें क्या असंगत है,
आशा और इतिहास के बीच, ठीक है, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। तो आशा और इतिहास के बीच देखेंगे बिल क्लिंटन, ये सही है आपका। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन का है, सही है भी। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंस, ये भी सही है। ब्रोकन विंग आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी का नहीं है, ठीक है, इंदिरा गांधी जी का नहीं है ये। आप देखेंगे सरोजिनी नायडू, किसका है, सरोजिनी नायडू का है। ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी की बात करें तो इनकी एक किताब छपी थी, माई ट्रूथ, मेरी सच्चाई, ठीक है। आप देखेंगे ऑप्शन आपका जो सही है असंगत में ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी का नहीं है, सरोजिनी नायडू का है। आगे देखेंगे आईने अकबरी किसने लिखा, ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखा, फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। तो अकबर के 9 रत्नों में से ही ये हैं आपके, ये भी तो देखेंगे कौन किसने लिखा है, तो अबुल फजल, ठीक है, आईने अकबरी अकबर के किताब लिखे हैं अबुल फजल जी, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, आर्थिक विचार देखेंगे महात्मा गांधी का नहीं है आर्थिक विचार। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, आपके वीडियो देखो 2018 में ये प्रश्न आए थे, वहीं से हम छापे यहाँ पे लाए हैं, देखेंगे। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था ये था आपका। विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग की बात करते हैं। मशीनरी की बात नहीं करते हैं। नवीनतम तकनीकी का भी प्रयोग नहीं करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यही है सही, सी। इनमें महात्मा गांधी का जो आर्थिक विचार नहीं था वो क्या था, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग करना। इन्होंने हस्तपरक शिक्षा के लिए बढ़ावा भी दिए थे कि हस्त कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन के लिए बात किए थे, ठीक है। अब देखें गांव या गांव के सर्वोदय को पुनर्जन्म, मतलब गांव के विकास के लिए सर्वोदय का पुनर्जन्म करना इनके लिए, ये भी था आपका। तो ऑप्शन आपका सी नहीं था, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखें, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र आएगा आपका। इसमें मतलब श्रमिक जो काम करने वाले होते हैं ज्यादा समय तक क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। सीजन एक मतलब क्या होता है, मानसूनी मतलब जुआ कहा जाता है कृषि को भारत के। इसमें क्या होता है, जब फसलों के बारे में बात करें हम, तो आपकी जो फसल उगाई जाती है 3 ऋतु में उगाई, रबी, खरीफ, जायद। इसमें देखेंगे जो जायद आपकी है ग्रीष्मकालीन होती है, इसमें कम मतलब आर्थिक मतलब इसमें आपको मिलेगा, इसलिए आर्थिक रूप से ये आपके देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय क्या होते हैं, बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें श्रमिक जो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं, मतलब आगे दूसरे क्षेत्र में जाएंगे काम करने के लिए। तो कुल प्राथमिक उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं होगा, इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या जाना जाता है, मतलब इसमें जब अगर वो उस कार्य को मतलब जब बेरोजगार हैं लेकिन उसको छोड़ के किसी अन्य कोई काम कर रहे हैं, फिर भी ये क्या होता है, प्राथमिक उत्पाद में कोई बदलाव नहीं आता। तो इसमें देखेंगे कौन सी बेरोजगारी कहलाएगी। तो ऑप्शन है आपके पास अल्पकालिक बेरोजगारी है, अंतर्निहित बेरोजगारी है, अस्थायी बेरोजगारी है, संगठित बेरोजगारी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो सही ऑप्शन आपका बी, अंतर्निहित बेरोजगारी, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, अंतर्निहित बेरोजगारी कहेंगे। एक आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी की, तो इसमें क्या होता है कि किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक श्रमिक को लगा देना, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। आगे चर्चा करें अगले प्रश्न में। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया, ठीक है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कौन किया है, पूछा है। आरसी देसाई हैं, पीसी महालनोबिस हैं, दादा भाई नरोजी जी हैं, वीके आरवी राव है, ठीक है। देखेंगे जो आपके भारतीय सांख्यिकी आपके कलकत्ता में संस्थान ये है, इसकी स्थापना जो किए थे पीसी महालनोबिस ने, ठीक है। आप देखें पीसी महालनोबिस ने किया था, ऑप्शन आपका बी सही इसमें होगा। अगला देखेंगे, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने के सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है। इस कार्यक्रम का क्या मतलब क्या कहते हैं, पूछा है, जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, ठीक है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। तो PMFBY, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसल बीमा योजना संबंधित है आपकी, ठीक है। एग्री उड़ान आपका यही सही है, ऑप्शन बी आपका सही है, एग्री उड़ान, ठीक है। आपके नवाचार के लिए, कृषि में नवाचार, तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आपका एग्री उड़ान आपकी परियोजना थी, ठीक है। PMKSY, आप PMKSY देखिए, सिंचाई, कृषि सिंचाई योजना संबंधित है आपकी, ठीक है। और एक मार्कनेट जो आपका है आपके विपणन, कृषि विपणन संबंधित है, ठीक है। ये आपका कृषि विपणन से संबंधित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही है, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आपका एग्री उड़ान, ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, ठीक है। संघ सूची की बात किया है, इसमें कौन से विषय नहीं है संघ सूची में।
सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें, परमाणु ऊर्जा, या फिर विदेश मामले, या फिर युद्ध और शांति की बात करें, तो ये सब आपके किस मतलब समवर्ती, आप देखेंगे सातवीं अनुसूची आपकी क्या कहती है, इसमें 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो आपके कार्य क्षेत्र होते हैं इसमें अलग अलग रूप से रखा गया है। राज्य सूची में अलग कार्य रखे गए हैं, संघ सूची में अलग रखे गए हैं, समवर्ती में दोनों जो कार्य कर सकते हैं राज्य संघ उसमें रखे गए हैं। इसमें देखेंगे जो पूछा है संघ सूची में, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, आप देखेंगे यही नहीं आएगा, ये आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य या सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें हम, तो ये राज्य सूची का आपका विषय है। परमाणु ऊर्जा आपका है संघ में, विदेश मामले हैं, युद्ध और शांति भी है आपका, तो आपका ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, ये आपका नहीं है। बात करें यहाँ पे संघ में क्या क्या है आपके, तो रेलवे बात कर दिया, रेलवे, जनगणना, रक्षा, ये आपके संघ सूची में आएगा। राज्य में देखेंगे तो पुलिस, पुलिस आपकी आएगी। ठीक है, और रेलवे इसमें आया तो रेलवे पुलिस आपका राज्य में आता है। ठीक है, पुलिस हो जाएगा। लोक स्वास्थ्य आपकी आएगी। ठीक है, लोक स्वास्थ्य की बात आएगी इसमें, लोक स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये सब आएगा आपके इसमें राज्य में। ठीक है, समवर्ती सूची में बात करें, इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची में, जो दोनों में है। आप देखेंगे शिक्षा आपके समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा है, वन है, योजना है, योजना आयोग है, ये आपके समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, राज्य सूची का है। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। आगे बात करें, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था, ये आपके मतदान देने की उम्र जो है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन में, तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन, नहीं ये नहीं है, ये आपका पंचायती राज से जुड़ा है, पंचायती राज। ठीक है, 2002 का 86वां संविधान संशोधन, नहीं ये भी नहीं है आपका। ये आप देखेंगे इसमें आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तिरानवे में 74वां संविधान, 74 नहीं है, आप देखेंगे 92 में ये भी था, 74वां आपका नगर निकाय से, नगर निकाय से संबंधित था ये। ठीक है, नगर निकाय, अब नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है, नगर पंचायत जो आपके हैं, ये आपके 74वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब जो आपका भारतीय संविधान देखेंगे, इसमें जो कहा है कि 21 से घटा के आपके मतदान देने की उम्र 18 कर दी गई है, वो आपका 61वां था, 1989 का 61वां संविधान संशोधन आपका मतदान में उम्र करने की उम्र क्या है, 18 वर्ष। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न देखें, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से गलत मेल मतलब नहीं खाता है, नहीं खाता है अपने राष्ट्रीय खेल से, गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है, गलत नहीं। इसमें देखेंगे गलत मतलब गलत छाटना है, जो गलत हो इसमें। ठीक है, देखना है। अफगानिस्तान बुचकाशी, ये वहां का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, बांग्लादेश में देखेंगे क्रिकेट, ये आपका गलत है, यही आपका गलत सही होगा, क्योंकि बी में देखेंगे बांग्लादेश में क्या खेलते हैं, वहां पे कबड्डी खेलते हैं, राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। अब देखेंगे कबड्डी खेलते हैं। भूटान में तीरंदाजी होती है, नेपाल में वॉलीबॉल होता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो बेसबॉल, बेसबॉल आप देखेंगे यूएसए में खेला जाता है बेसबॉल आपका। आप भारत में देखेंगे, भारत पाकिस्तान में क्या है, हॉकी है आपका, भारत पाकिस्तान में हॉकी है। एक इंपॉर्टेंट आप देखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल बात करें, वॉलीबॉल ये आपके श्रीलंका का है राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका। अब एक होता है सांड से लड़ाई वाला, वो आप देखेंगे स्पेन में होता है राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो आपका इसमें जो गलत मैच खाता है यही है, क्रिकेट नहीं है आपका, कबड्डी होगा बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, खाड़ी की बात कर रहा है। ठीक है, खाड़ी नहीं है, कच्छ की खाड़ी आप देखेंगे गुजरात के पास है, कंबे की खाड़ी है, खंबात खाड़ी, ये भी गुजरात के पास है। मन्नार खाड़ी देखेंगे श्रीलंका और भारत के बीच में जो जलाशय है उसको मन्नार खाड़ी कहते हैं। अकाबा की खाड़ी, यही आपका क्या है, आपके भारत के पास नहीं है। ये कहाँ पे आप देखेंगे, तो सुएज नहर आप देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के यहाँ साइड में देखेंगे बगल में मैप में, तो अफ्रीका महाद्वीप इस साइड है आपका, और इस साइड आप देखेंगे भूमध्य सागर से यूरोप महाद्वीप का आता है, और इस साइड आपका एशिया का है। ठीक है, एशिया में देखेंगे यहाँ पे
ये लाल सागर है, ठीक है, लाल सागर है। लाल सागर में से एक स्वेज नहर निकल के आपके भूमध्य सागर में जाती है, और इसी के बगल से स्वेज नहर के बगल में एक खाड़ी बनी है, पानी घुसा है, जिसके कहते हैं अकाबा की खाड़ी। ठीक है, अकाबा की खाड़ी आपकी लाल सागर में देखेंगे है, लाल सागर में। आपका ऑप्शन डी यही सही है कि ये भारत में नहीं है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? ठीक है, मानक समय मेरिडियन मतलब आईएसटी, इंडियन आप टाइम जोन की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, तो कौन सा नहीं है, कौन सा है इसे पूछा क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी ईस्ट देशांतर है, या 37 डिग्री 6 मिनट आपके उत्तर अक्षांश पे है, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, फिर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। नहीं, अब देखिए मानक समय भारत की बात करें, आप देखेंगे भारत के मैप में देखेंगे, इससे गुजरने वाले देखेंगे राज्य में, तो 5 राज्य इससे हैं गुजरे हुए। ठीक है, आपके 82.5 डिग्री जो खींची गई रेखा है, भारत के बीचों बीच से खींची गई है इसे, ठीक है, देशांतर रेखा। तो इसी पे देखेंगे 5 राज्य जो आपके राज्य हैं, आप देखेंगे भारत के, उत्तर प्रदेश एक आपका आएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश आएगा इसी पे, एक मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा है आपका, उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य आपके इसी टाइम मतलब जो आपकी मानक समय रेखा है भारत की 82.5 डिग्री, ऑप्शन ये सही है, 82.5 डिग्री, जो आपकी ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है ये। ठीक है, टाइम समय की बात करेंगे तो आपकी जो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री है, देशांतर रेखा, इससे कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो आपकी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। ऑप्शन ये आपका सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट विवर्तनिक की बात कर रहा है कि मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक के कारण क्या क्या होता है, तो जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे चक्रवात है, बाढ़ है, भूस्खलन है। तो देखेंगे प्लेटें तीन तरह, जो प्लेट टेक्टोनिक गति होती है 3 तरह की होती है, अभिसारी, अपसारी और एक समांतर। तो अभिसारी जो गति होती है, ठीक है, अभिसारी गति प्लेटें क्या होती हैं, अपनी एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। जो हल्की प्लेट रहेगी वो ऊपर उड़ जाएगी, जो गहरी रहेगी भारी प्लेट रहेगी वो नीचे धस जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसी कारण क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी, वलन, भ्रंश, ये सब क्या होते हैं, निर्माण होते हैं, ये सब होते हैं, घटित होते हैं। ठीक है, तो अभिसारी प्लेट के द्वारा ही होता है ये। अपसारी की बात करें तो इसमें प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से दूर भागती हैं, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे, अपोजिट चलेंगे। समानांतर में एक दूसरे के, ये क्या है, समानांतर है, एक ऊपर जाएगी तो एक नीचे आएगी। ठीक है, तो ये 3 गति होती है। तो अभिसारी गति में क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी, भ्रंशन, वलन, आपकी कई मतलब उच्चावच जो आपके देखने को मिलते हैं होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की बात कर रहा है, तो इसमें चक्रवात नहीं होगा, भूस्खलन नहीं होगा, बाढ़ नहीं होगा, भूकंप होगा। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक है, सही ढंग से मेल नहीं खाता देखना है। अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा लिखे थे। ठीक है, अबुल फजल अकबरनामा लिखे हैं, ये सही है आपका, ऑप्शन ये सही है। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये आपका गलत है, वित्त मंत्री थे नहीं वो सेना के आप सेनापति थे। ठीक है, अकबर के क्या थे, सेनापति थे, सेनापति थे। ठीक है, तो ये आपका यही सही होगा, गलत मेल खाता है तो ऑप्शन बी आपका सही है। अब आगे पढ़ लेंगे, अब्दुल रहीम खान ई खान वह एक कवि थे, अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बेरम खान के पुत्र थे, ये सही है आपका। मुल्ला दो प्याजा मुगल सम्राट अकबर के सलाहकार थे, ये भी थे, सही है ये भी। आगे देखेंगे, 11वां या आखिरी सिख गुरु कौन था? ठीक है, आखिरी गुरु सिख बात करेंगे तो कौन थे, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसमें देखेंगे जो अंतिम गुरु थे आपके सिख समुदाय की बात करें तो संस्थापक कौन थे, गुरु नानक जी। ठीक है, सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। इनके द्वारा देखेंगे चलाया गया था इनके द्वारा चलाया गया था, आप देखेंगे लंगर व्यवस्था। ठीक है, अब देखेंगे लंगर व्यवस्था में क्या होता है कि खिलाया जाता है खाना पीना, जो आपके यहाँ पे जाते हैं गुरुद्वारे में उनको वहां पे भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है लंगर व्यवस्था में। तो आपके संस्थापक गुरु नानक थे। आगे बात करें अगर अंगद की बात करें तो ये आपके गुरुमुखी, ठीक है, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता थे, लिपि के जन्मदाता आपके गुरु अंगद थे। ठीक है, आगे गुरु तेग बहादुर की बात करें तो इनको देखेंगे तो औरंगजेब ने
मुगल धर्म स्वीकार न करने पे मरवा दिया था, ठीक है, औरंगजेब ने। गुरु गोविंद सिंह, यही सही है आपका, क्योंकि यही अंतिम गुरु थे, ठीक है। खालसा पंथ की शुरुआत इन्होंने किया था, खालसा पंथ की शुरुआत, ठीक है। और फिर इसमें देखेंगे गुरु गोविंद सिंह, जो सिंह लगा है, इन्हीं के बाद से सब लोग अपने यहाँ पे मतलब नाम के पीछे सिंह लगाते थे, ठीक है। इससे पहले सिंह नहीं लगाते थे। आपका खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है, ऑप्शन यही, आखिरी गुरु आपके सिख गुरु यही थे। अगला प्रश्न देखें, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, नहीं पूछा है। देखेंगे त्रिपिटक आप देख जानते हैं क्या क्या है। अभिधम पिटक है, ठीक है, ये है। सुत पिटक है, विनय पिटक है, लेकिन आपका शाखा पिटक ये क्या है, अलग है, ठीक है, तो यही नहीं है आपका, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अभिधम, सूत, विनय आपके पिटक है बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, इसके अलावा, मतलब कि इनके 3 नाम आपको मिलेंगे, एक नाम नहीं है। तो देखेंगे कौन है आपके, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना भी की है, जो आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य व्यवस्था के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे चाणक्य, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, ठीक है। ये 3 नाम मतलब एक के ही है, कौन है, चाणक्य। आप देखें समुद्रगुप्त अलग है, यही आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक के नृत्य के बारे में बात की जा रही है। देखेंगे यह संतुलन का एक कठिन कार्य होता है इसमें, जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप, ठीक है, दिए अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। और गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे नृत्य होता है तो किस टाइप का नृत्य है, जो 108 तेल के लैंप जो आपके तेल के दिए लेके सर पे नाचते हैं, ठीक है। चारकुला नृत्य है, ख्याल नृत्य है, रासलीला नृत्य है, रामलीला नृत्य है। इसमें देखेंगे जो आपका सही है, आपका पहला ही सही है, चारकुला नृत्य, ठीक है। ब्रज भूमि में ये नृत्य आपका होता है। ख्याल नृत्य देखेंगे राजस्थान में होता है, राजस्थानी लोग नाचते हैं। रासलीला भी देखेंगे आपके यहाँ पे ब्रजभूमि का ही नृत्य है। तो आपका ऑप्शन जो पहला है चारकुला नृत्य यही सही है, 108 दिए लेके सर पे नाचने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। धातु की बात कर रहा है, कला, रंगीन, तामचीनी मतलब कि तांबे की बात हो रही है, जटिल नक्काशी की बात कर रहा है, ठीक है। तांबे के लिए आप देखेंगे पीतल की बात, पीतल देखेंगे, सबसे ज्यादा पीतल देखेंगे आप मुरादाबाद में, पीतल के बर्तनों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, मुरादाबाद में देखेंगे पीतल के बने, पीतल धातु के बने बर्तन फेमस है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यही सही है, सी। लखनऊ में देखेंगे चिकन जरदौजी, ठीक है, इसके लिए फेमस है। आप देखेंगे जरी गोटा जो कार्य होता है कपड़ों में डिजाइन का, आपके लखनऊ में होता है। बनारस में देखेंगे लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, इसके लिए फेमस है आपका बनारस। फिर आगे बात करें खुर्जा, खुर्जा क्या है, मिट्टी के बर्तनों पे नक्काशी, नक्काशी के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो इसमें सही है, धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए आपको उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद जिला, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है पूछा है। विश्वनाथ मंदिर है, अस्सी घाट है, आगरा किला है, विक्टोरिया मेमोरियल है, ठीक है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपके नहीं है। विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट की बात करें तो बनारस में आपका है, ठीक है, आगरा किला आगरा में है, विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, यही आपका नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये आपके कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजकर प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इसमें देखेंगे कौन सा उपकरण होगा जो आपकी छवि मतलब कोई भी मतलब कागज आप देखेंगे भेजते हैं डिजिटलीकृत करके, जहां पे चित्र सहित जाता है, तो अब क्या होता है, फैक्स होता है ना। तो आप देखेंगे इसमें फैक्स मशीन, ऑप्शन आपका ए यही सही है, फैक्स मशीन। मॉनिटर प्लाटर ये सब नहीं है, ठीक है, अलग इसके कार्य है। अगला प्रश्न है, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर, ठीक, गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते, ये पेपर को स्पर्श नहीं करेंगे, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है,
गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है पूछा है, तो डार्ट मैट्रिक्स, थर्मल, लेजर, डेस्क जेट। इसमें देखेंगे जो डार्ट मैट्रिक्स है ये यही नहीं है, आपको ऑप्शन पहला ही सही है, डार्ट मैट्रिक्स यही नहीं है। ये आप देखेंगे जो एग्जाम होते हैं आपके ओवर सीट होते हैं उसको चेक करने के लिए डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है उस पर होता है। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या घटना होती है? ठीक है, किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर लेके जाएं तो क्या दिखेगा हमको? उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, या फिर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप देखेंगे जो गुरुत्व है चंद्रमा का 1/6 है, पृथ्वी के गुरुत्व का, पृथ्वी के गुरुत्व का, गुरुत्वाकर्षण बल कह रहा है, गुरुत्व का 1/6 चंद्रमा पे है। ठीक है, चंद्रमा पे जब ले जाएंगे कोई भी चीज उसकी जो भार रहेगी वो क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। मान लो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कोई भार देखेंगे अगर 60 kg है तो वहां पे जाने पे क्या हो जाएगी? 10 kg हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भार पृथ्वी पे 60 kg का है तो वहां पे जाने पे क्या हो जाएगी? 10 kg हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है? भार घट जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा, उसका भार घट जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे भारतीय घास चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। आप देखेंगे भारतीय घास चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में है, जबलपुर में है, भोपाल में है, या झांसी में? तो झांसी है आपका आंसर सही, घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपके झांसी में ही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से है, कहाँ पे स्थित है दुग्ध विकास बोर्ड? आनंद, गांधीनगर, बड़ोदरा, वलसाड़। ठीक है, तो इसमें देखेंगे गुजरात के सभी स्थान है। ये आपके दुग्ध विकास जो आपका राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड है आपके आनंद गुजरात में ही है स्थित। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखेंगे आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है एक, या फिर अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है, गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत है, या फिर अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप है? नहीं, आप देखेंगे एक शोध है भारत का। आप देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप जो आपका है वहां पे भारत के 3, भारती, मैत्री और एक आपका दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये आपके 3 शोध वहां पे स्थापित किए गए हैं मौसम जलवायु कंडीशन की पता करने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन आपका बी सही है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? ठीक है, युग में देखना सुमिलित नहीं है। रामागुंडम देखेंगे उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, सही है ये। चितरंजन लोकोमोटिव रेल इंजन आप देखेंगे ये सही है ये भी। कोरबा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम वहां से प्राप्त होता है, कोरबा खान। ठीक है, ये भी सही है। पिपरी, पिपरी देखेंगे कीटनाशक दवाएं नहीं है यहाँ पे, ये आपका यही आपका सही होगा क्योंकि ये गलत मैच कर रहा है। ठीक है, यही आपका गलत सही होगा इसमें क्योंकि गलत मैच कर रहा है। ये आपका पिपरी में क्या है? जल विद्युत परियोजना एक है, जल विद्युत के लिए फेमस है पिपरी। ठीक है, तो आप कीटनाशक दवाएं नहीं होंगे, ऑप्शन आपका डी सही है इसमें प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं? इसमें देखना है सुमिलित नहीं है। नागल बांध, नागल बांध देखेंगे आपका सतलज में है, भाखड़ा नागल जिसे कह सकते हैं हम, नागल बांध सतलज में है। सरदार सरोवर परियोजना आपके नर्मदा, ये भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी, ये आपका गलत है। ये कहाँ है नागार्जुन सागर? कृष्णा नदी पे है। ठीक है, कृष्णा नदी पे है ये आपकी। हीराकुंड बांध महानदी आप देखेंगे उड़ीसा में, आप देखेंगे महानदी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा इसमें मैच नहीं करता, सी, नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी। अगला है प्रश्न, मैच करना, इसमें सूची मिलान करना है। इसमें देखेंगे एक तरफ जलाशय है एक तरफ राज्य है। देख लेंगे भद्रा, भद्रा आपका देखेंगे भद्रा तमिलनाडु में है, ए का 4, नहीं सॉरी भद्रा कर्नाटक में है आपका, भद्रा आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद भवानी सागर, भवानी सागर देखेंगे ये आपका तमिलनाडु में है। गांधी सागर देखेंगे मध्य प्रदेश। उसके बाद राणा प्रताप सागर आप देखेंगे राजस्थान। ठीक है, मैच हो गया है, देख लेंगे कौन सही है। ए का आपका ऑप्शन डी सही है, नीचे ही है, यही आपका सही है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, आखिरी प्रश्न, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? ठीक है, कंपनी के बारे में है, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती बताना है। बाल्को है, हिंडाल्को है, टेल्को है, नाल्को है। आप देखेंगे सब नाम इसलिए लगता है कि जिसमें मैचिंग करता है, माल्को, नाल्को, हिंडाल्को। इसमें देखेंगे आपका बाल्को हो है, आपका हिंडाल्को भी है, नाल्को भी है। ठीक है, ये सब नवरत्न कंपनी में आती है आपके, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी। लेकिन जो टेल्को आपका है टाटा मोटर्स, ठीक है, आप देखेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये कंपनी है। ठीक है, टाटा मोटर्स क्या करती है? वाहन बनाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी, ये एल्युमिनियम नहीं निर्माण। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। तो आज का सेशन खत्म होता है।
अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कोई भी अगर कंफ्यूजन डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।